ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट आई है कि हम इस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में इस तरह की ब्रांचेस खुलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने गधे हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए। अभी मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है ये आप इंडिया से सीखें, क्योंकि इस दफ़ा ना तो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी वीक रही और ना ही इंडिया ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ, आज इंडिया ने अपना मैरी टाइम जो फंड है उसको रेस कर दिया है और ये 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पे जा पहुंचा है। अब आप करने वाले हैं गवादर, पाकिस्तान के अंदर पहला डोंकी स्लॉटर हाउस खोल दिया गया है। और फिर मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है ये आप इंडिया से सीखें, क्योंकि इस दफ़ा ना तो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी वीक रही और ना ही इंडिया ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ, आज इंडिया ने अपना मैरी टाइम जो फंड है उसको रेस कर दिया है और ये 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पे जा पहुँचा है। अब आप पूछे होंगे कि मैरी टाइम फंडिंग क्या है, तो जनाब मैं आपको एक नया सपना दिखाने जा रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वर्ल्ड शिपिंग के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल जो शिपिंग मार्केट है उसमें ज़्यादातर शेयर चाइना का है, जापान का है एंड साउथ कोरिया का है और इंडिया बिलीव करता है कि अगली जंग वही जीतेगा जिसका समुद्र पे राज होगा। जो समुद्र का किंग होगा वही दुनिया का किंग बनेगा। और इंडिया के पास देखें इंडियन ओशन है और जिसकी लहरें इंडिया के शहरों से भी टकराती है और आज इंडिया बात कर रहा है कि हम अपने शिपिंग रूट को एक्सटेंड करेंगे और 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी। साथ साथ पूरी दुनिया को इनवाइट किया जा रहा है कि आप इंडिया के अंदर शिप बनाएं, आप इंडिया के अंदर पोर्ट्स बनाएं और यहाँ पर जिस शिप की मेंटेनेंस के ऊपर भी बात की जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। जैसे हम बात करते हैं 2047 आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, ये वो सपना है जो शिपिंग के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता है। इंडिया अब अपने शिप बनाएगा ग्लोबली और अपनी ट्रेड रूट को और भी तेज करेगा और अपने पास ताकतवर जहाज रखेगा और इसमें ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंपनीज भी आके जी कंट्रीब्यूट करेंगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और जो डिस्कशन आज के शो में होने वाली है बड़ी ही जो है पॉजिटिव डिस्कशन है, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इंडियन गवर्नमेंट आखिर जो है ग्लोबल शिपिंग में कंट्रीब्यूट क्यों कर रही है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि फंड्स को 30,000 से 70,000 करोड़ कर दिया, वो भी उस वक्त जब टैरिफ का गेम चला। और टैरिफ से इंडिया को खासा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट 7.3% इंक्रीज़ हो गई है। ये मैं जुलाई के आंकड़े आपको बता रही हूँ। और अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये 8 मंथ हिट गया है जी। ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक अगर देखें तो ये कहा गया है कि 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं, हम जिनको स्लॉटर करेंगे, उनका गोश्त, उनकी बोन्स, जितने भी हाइड्स हैं वो सारे के सारे चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि चाइना में गधे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, उनकी मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना गधों का कारोबार बढ़ाएं। और दूसरी बात मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली राफेल। राफेल को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान हो या इंडिया, बच्चा बच्चा राफेल को जानता है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो राफेल की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया। आज हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। इस टेंडर की अगर बात करें तो पार्टिसिपेंट अमेरिका भी था, रशिया भी था और अमेरिका ने ऑफर किया था ये कि चाइनीज यहाँ पर भी मौजूद है तो उनके खाने पीने के लिए भी उनको गधे दिए जाएंगे। इस पॉलिसी है, क्या इससे चाइना के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो मजीद मजबूत हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और पाकिस्तान की इस पॉलिसी को दुनिया किस तरह से देखती है? प्रोग्रेस की जानिब तो ये बिल्कुल एक स्टेप नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारा हमसाये ममालिक को ही देख लें जिन्होंने हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था इंडिया, लेकिन आज कितनी प्रोग्रेस कर चुका है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया और हमारे मुल्क में एक उसी पे फोकस नहीं है, बाकी हर चीज़ पे है। तो ये AI का IT का दौर है। हमें उन्हीं मैदानों में जहाँ जिस तरफ तमाम दुनिया सफ़र कर रही है हमें भी उन्हीं के साथ दुनिया के साथ कदम मिला के चलना चाहिए और उन मैदानों में अपने जवानों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना और ये भी कहना कि हम मुल्क के बाकी कोनों में भी डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? अगर इन्वेस्ट करना ही है तो किसी अच्छी चीज़ पे करना चाहिए जिससे किसी को फ़ायदा हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इवन के जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे उनके लिए भी नुकसानदेह ही है। चाइना के अंदर गधे बहुत यूज़ होते हैं, उनकी दवाइयों के अंदर बहुत यूज़ होता है, उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत यूज़ होता है, बाकी और भी उनकी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो गधा इस्तेमाल करते हैं। तो
इसीलिए हम कह रहे हैं हम क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाएं। पहले भी गधे बेचे जाते थे, लेकिन अब हम स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में, इस पूरी पॉलिसी के बारे में क्या कहना है? अच्छा, मैं यही कहूँगी कि अगर हमें अपना पैसा और टाइम कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे करना चाहिए, जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर हो और लोगों का शऊर भी बेदार हो। इंतहाई मज़ा का खेज़ आइडिया है, ठीक है। इधर से पता चलता है कि जिस कौम की प्रायोरिटीज़ इस तरह की हों। अब हम इधर एक्सपो सेंटर में आए हुए हैं जिधर बुक फेयर लगा हुआ है, ठीक है। और इधर आप रश देख लें कि बहुत मतलब लिमिटेड लोग आए हुए हैं। इधर ही अगर मतलब कोई खाने पीने का स्टॉल लगे होते या फिर कोई म्यूज़िक कंसर्ट होता तो इधर पूरे रोड्स पैक होने थे, ठीक है। लेकिन लोगों का मतलब तालीम के हवाले से या बुक्स के हवाले से कितनी इंटरेस्ट है उसका इधर से आइडिया हो जाता है। और जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, वो जो आपने मुझे बात बताई है, उसको देख के बस बंदा अपना सारी पीट सकता है, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता। कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चाइना को पहले भी हमने बेचे, अब हमने कहा क्यों ना हम इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं। मीट, बोन्स, जितने भी हाइड्स है वो सारे के सारे चाइना को दें। बस ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब वो मुल्क में गधों को फ़रोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मतलब क्रिएटिव माइंड्स मुल्क में पैदा हों, ठीक है। मुल्क में कुछ बेहतरी हो, एजुकेशन में कुछ बेहतरी हो, वो गधे बेसिकली पैदा करना चाह रहे हैं ताकि उसको जो है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी एक्सपोर्ट की तरफ। बाकी और दुनिया में और कोई काम नहीं एक बचा एक्सपोर्ट करने के वाले से, बस वो उनको गधे ही मिले हैं एक्सपोर्ट करने के वाले। इंडिया चांद पर गया, हमने कहा हमें प्रूफ चाहिए, हमें नहीं लगता कि वो चांद पर जा सकते हैं। कुछ भी साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ चीज़ होती है, उस पर जो नेगेटिव कमेंट्स है वो पहले पास किए जाते हैं। आपको क्या लगता है सर, जब हम साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान में पीछे होंगे, क्या हम गधे बेच कर अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं? ये तो मतलब इसमें कोई दोहराई बात है ही नहीं है ना कि जो मतलब कौम अपनी तालीम को पीछे छोड़ देती है तो वो फिर उसके पास इसी तरह की माहौलियाती बच जाती हैं, ठीक है। कोई गधे एक्सपोर्ट करने की बातें करता है, कोई जनाब अपने आर्ट्स के हवाले से ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क में से। जो है जितने भी जो शार्प माइंड्स हैं वो छोड़ छोड़ के जाते जा रहे हैं, पीछे फिर गधे ही बच जाएंगे, बस यही।